नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम 5 का पंच में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद पंजाब कांग्रेस के 30 आम आदमी पार्टी विधायकों के उनके संपर्क में होने के दावे के उथल पुथल मच गई, जो दावा कांग्रेस ने किया है। इन सब के बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सबको एकजुट रखने के लिए पंजाब के पार्टी विधायकों से मीटिंग की। दिल्ली स्थित पंजाब सीएम के कपूरथला हाउस में हुई मीटिंग आधे घंटे तक चली। मीटिंग में दिल्ली चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने दिल्ली में मजबूती से लड़ाई लड़ी, पैसा, बेईमानी, गुंडागर्दी से कोई जीत भी गया तो अपने आप को कमजोर नहीं समझना है, हमें और मजबूत होकर अगला इलेक्शन लड़ना है। केजरीवाल ने विधायकों को एकजुट रहकर 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर काम करने को कहा। सवाल फिर कई खड़े हो रहे हैं। अचानक से दिल्ली हारने के बाद पंजाब के विधायकों की आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में मीटिंग आखिर क्यों की? क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के 30 से ज्यादा विधायक उनके संपर्क में हैं। भगदड़ मचने की डर की वजह से क्या ये सब कुछ हो रहा है? क्या एकजुट करने की कोशिश की जा रही है? मीटिंग के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान की दो अहम बातें निकलकर सामने आई। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि दिल्ली चुनाव में गुंडागर्दी और पैसा जमकर चला, हमें हर घंटे चुनाव आयोग के पास जाना पड़ा, हम चुनाव आयोग के पास चक्कर लगाते रहे। जबकि कांग्रेस के संपर्क में 30 विधायकों के दावे और पंजाब का सीएम बदलने को लेकर आरोप, सीएम मान ने कहा इस आरोप के ऊपर कि विपक्ष पौने 3 साल से ऐसा बोलता चला रहा, लेकिन हम पौने 3 साल से पंजाब में सरकार चला रहे हैं और इस कार्यकाल में विपक्ष ये कहता रहा कि आम आदमी पार्टी के विधायक हमारे संपर्क में है, टूट हो सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि उनसे पूछ लो दिल्ली में कांग्रेस के कितने विधायक हैं। वो तो शुरू से कह रहे थे कि 30 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, उनके पास पार्टियां बदलने का कल्चर है, हमारे यहां पार्टी बदलने का ऐसा कल्चर नहीं है, पंजाब के सीएम ने कहा। पंजाब से सभी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर साहब, एमएलए साहबान यहाँ पे पहुंचे थे और हमारे पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी आए थे। क्योंकि पंजाब के इन सभी हमारे साथियों ने बहुत मेहनत की दिल्ली की गलियों में, तो एक तो इनका धन्यवाद, बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा, इनका शुक्रिया अदा किया गया। क्योंकि बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आई कांटेक्ट लोगों के साथ इन लोगों का ही था, तो सबको, चाहे वो पर्दे के पीछे रहा चाहे पर्दे पे रहा, सबका धन्यवाद नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, मनीष सिसोदिया जी की तरफ से किया गया। हमें उम्मीद है कि हमारे जो वॉलंटियर हैं, हमारे जो वर्कर हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं। वो किसी लालच के लिए नहीं है, ना ही कोई ये है कि वो उनको दिहाड़ी पे लाएंगे हम या कोई। सब लोग, पंजाब जो है पहले भी हर लड़ाई में अपना योगदान सबसे आगे होके देता रहा है, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे वो जब अनाज की कमी हो गई थी तब हरा इनकलाब, ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं जिसको, उसमें हो। तो आम आदमी पार्टी का भी पंजाब में सबसे पहले 4 जो एमपी आए थे पंजाब से आए थे, तो विपक्ष में आए हम 17 में, और 2022 में हमारे पास 117 में से 92 विधायक जी। तो काम करना है, पहले भी करते थे, हम तो ग्राउंड से आए हुए लोग हैं। दिल्ली में बैठक हुई और इस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ आपके पंजाब अध्यक्ष अमन अरोड़ा, पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा और विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवान भी शामिल हुए। वहीं बैठक को लेकर आप नेताओं ने क्या कुछ कहा, बाकी नेताओं ने, वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए, दिल्ली की इलेक्शन के बाद
आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई जो है वो सरदार भगवंत सिंह मान जी की अध्यक्षता में, हमारे पंजाब के प्रधान अमन अरोड़ा जी की अध्यक्षता में दिल्ली में हम पहुंचे थे। अरविंद केजरीवाल ने सभी का धन्यवाद किया, सभी कार्यकर्ताओं का, सभी वॉलंटियर का धन्यवाद किया, क्योंकि सभी ने खूब काम किया था। सो आने वाले 2 साल में पंजाब में और कैसे काम तेज करना है उसके ऊपर भी चर्चा होगी। आने वाले समय में हम और काम तेज करेंगे। देखिए, पहले भी हम तो पंजाब में जितनी गारंटियां थी लगभग 5 में से 4 गारंटियां हम पूरी कर चुके हैं। एक आधी गारंटी बची है, उसको भी हम जल्दी पूरी करेंगे, पर लेकिन हम और काम करेंगे और पूरे देश में भी आम आदमी पार्टी का विस्तार होगा। पंजाब को गवर्नेंस में, डेवलपमेंट में नेशनल लेवल का मॉडल बनाया जाएगा। उसके लिए आज मंत्रणा हुई, डिस्कशन हुई, प्लानिंग हुई। ये उसका सार है आज की मीटिंग का। दिल्ली की हार के ऊपर भी मंथन हुआ है। उसमें के बारे में ये कहा गया कि सारे ही इंस्टीट्यूशन का मिसयूज किया गया बीजेपी के द्वारा। डेमोक्रेसी को लूटने की जो कार्रवाई उन्होंने की, दिल्ली में सेवा करते रहे, वही सेवा जारी रहेगी। गरीब, मजदूर, उसको भी तो हक मिलना चाहिए, उसको भी आज़ादी का हक मिलना चाहिए, उसको भी सहूलतें मिलनी चाहिए। ये सारी सहूलतें जारी रखेंगे और डिसिप्लिन के साथ भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए कहां से 10 साल में कहां से कहां पहुंचा दी पार्टी। और दिल्ली के लोगों ने भी ड्यूटी लगाई है, ऐसा नहीं, नकारा नहीं है आम आदमी पार्टी को। दिल्ली के लोगों ने ऑपोजिशन में बिठाया है ताकि ये सरकार से लोगों के काम करवा सके। देखिए, आज क्योंकि पंजाब के बहुत सारे लोगों ने दिल्ली में बड़ी मेहनत की इलेक्शन के दौरान, उसके लिए अरविंद जी सबको मिलकर उनका धन्यवाद करना चाहते थे। और बड़े लंबे समय से ये अरविंद जी की एक वे ऑफ फंक्शनिंग है। पिछले 8 साल से तो मैं खुद देख रहा हूँ कि वो 2-4-6 महीने बाद अपने सभी पंजाब के साथियों को बुलाते हैं, उनके साथ विचार चर्चा करते हैं और कैसे इम्प्रूव किया जाए गवर्नेंस को और ऑर्गेनाइजेशन को, उसके बारे में विचार चर्चा होती है। सो आज स्पेसिफिकली अरविंद जी ने सब पंजाब के साथियों को, एमएलएस को बुला के उनका धन्यवाद किया। संदेश ऐसा कि दिल्ली का चुनाव भी सब लोगों ने बड़ी मेहनत से लड़ा और बड़ा 10 साल जो अरविंद जी का राज रहा है, यहाँ पे लोगों को बड़ी सुविधाएं मिली हैं। वही मॉडल हमने पंजाब में रेप्लिकेट किया है और उसको आगे और कैसे इफेक्टिव और ग्रास रूट तक लेके जाया जा सके, उसके बारे सारी विचार चर्चा हुई है। वही इस बैठक को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आप पर तीखा हमला बोल रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि दोनों पार्टियों के नेताओं का आम आदमी पार्टी में दिल्ली की हार, पंजाब की बैठक को लेकर क्या कुछ कहना है। अपना घर बचाने में लगे हुए। अब दिल्ली की जनता के सामने तो एक्सपोज हो गए वो, तो अब जब दिल्ली की जनता के सामने एक्सपोज हो गए, तो जब उनका तो जो शीश महल वो बनाए हैं, जो भ्रष्टाचार से अलग अलग राज्यों में, तो धराशायी होगा ना। तो उसी धराशायी को, उसको प्लिंथ को बचाने में लगे हुए। इसलिए पंजाब के लोगों से, लेकिन कहीं अब उनकी पार्टी नहीं बचने वाली है। उनकी पार्टी अब ध्वस्त होगी। भ्रष्टाचार के आंदोलन से निकले, भ्रष्टाचार में अखंड डूब गए। ये सारी देश की जनता और सभी राज्यों की जनता उनके बारे में जान गई। देखिए, दिल्ली की जनता ने जो मैंडेट दिया, एक बड़ी सजा अरविंद केजरीवाल जी को दी है, क्योंकि उन्होंने लगातार 10 साल दिल्ली की उपेक्षा की, दिल्ली को बदहाल स्थिति में डाल दिया। पंजाब की भी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है, पंजाब में भी इसी तरीके के हालात हैं। और मेरा अपना मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी ने पहले दिल्ली को डुबोया है, अब पंजाब की बारी है। देखिए, ऐसे बड़े दावे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के लिए कर रहे थे, लेकिन शायद वो दिल्ली की जनता के मूड को भांप नहीं पा रहे थे। अगर आप काम नहीं करेंगे तो उस राज्य की जनता आपको उखाड़ फेंकेगी, ये एक शाश्वत सत्य है। दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा जनादेश दिया है और हम सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर वो काम करेंगे जिससे किसी की आंख में आंसू ना हो और हर चेहरे पे मुस्कुराहट हो। वो डरा हुआ है ना, वो सोच रहा है कि पंजाब टूट ना जाए, क्योंकि इसके जो विधायक हैं उनको कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं। पूरे पंजाब में केजरीवाल फेल हो चुका है, वहाँ तो सिर्फ अब भारतीय जनता पार्टी है पंजाब में। मैं सभी को यही अपील करूंगा, पंजाब में आप भारतीय जनता पार्टी के साथ लगो, जिससे कि पंजाब खुशहाल हो, पंजाब तरक्की करे। क्योंकि
जिसको भी हुकूमत आप लोगों ने दी है अभी तक, पंजाब का सत्यानाश किया है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे जो MP जीतते हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी को। अब पंजाब के सभी जितने भी सिख जथेबंदियां हैं, जितनी भी वहाँ पर संस्थाएं हैं, गुरु सिंह सभाएं हैं, सबको अब भारतीय जनता पार्टी का साथ देना चाहिए पंजाब में, जिससे कि पंजाब में खुशी की लहर आए। देखिए, केजरीवाल जी की समस्या क्या है कि वो अब आम आदमी नहीं रह गए हैं। उनको शीश महल में रहने की आदत पड़ गई है, उनको सिक्योरिटी लेके घूमने की आदत पड़ गई है, उनको जो है जब तक जो है फंडिंग इधर उधर से ना आ जाए उसकी आदत पड़ गई है। तो वो बिना सरकार के रह नहीं सकते। अब दिल्ली में तो सरकार रही नहीं है और उनको आदत पड़ी है सरकार खेलने की। तो पंजाब में सरकार है, दिल्ली की पहली फुर्सत आते ही है पंजाब की सरकार में इंटरफेरेंस शुरू कर दिया। इतना है, वो बिना सरकार के रह नहीं सकते। इससे फालतू कुछ नहीं है उसमें। 30 दुर्लभ जड़ी बूटियों से निर्मित केश कांति एडवांस हेयर ऑयल बालों को झड़ने से बचाए, नए बाल उगाए व असमय सफेद होने से मुक्ति दिलाए। चलिए बढ़ते आगे। उधर आपकी बागी सांसद स्वाति मालीवाल ने भी बैठक को लेकर निशाना साधा। कहा कि कुछ लोग पंजाब को अपना निजी ATM मान के चल रहे हैं। पंजाब के लोग और विधायकों में काफी गुस्सा है। अरविंद केजरीवाल ने अपने गुंडे वहां पर भिजवा रखे हैं। उन्होंने कहा कि अब ऐसा होने वाला नहीं है। पंजाब को कुछ लोग आज अपना पर्सनल ATM मानने लग गए हैं। जगह जगह सैंड माइनिंग खुलेआम हो रही है। ट्रांसफर पोस्टिंग्स में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है और यहाँ तक कि रियल एस्टेट डेवलपर से भी वसूली की जा रही है। इसको लेकर पंजाब के लोगों और काफी MLAs में गुस्सा है। अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ महीने पहले अपने गुंडे विभव कुमार को चीफ एडवाइजर टू पंजाब चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करवा दिया है। ये कई महीनों से ये गुंडा पंजाब में आखिर कर क्या रहा है? ये जो पंजाब से पैसा लूटा जा रहा है, क्या अब ये दिल्ली आ रहा है? अरविंद केजरीवाल जी जब से दिल्ली में हारे हैं, तब से शायद उन्होंने पंजाब की तरफ रुख करने की प्लानिंग करी है, अपनी जो राजनीति है उसको जिंदा रखने के लिए। तो दिल्ली में हारने के बाद आम आदमी पार्टी ने पंजाब के विधायकों के साथ दिल्ली में बैठक की और इसके बाद विपक्षी पार्टियों के निशाने पर आ गए। कांग्रेस ये दावा कर रही है कि पंजाब के करीब 30 विधायक ऐसे हैं जो कांग्रेस के संपर्क में हैं। वो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी को छोड़कर। उधर बीजेपी भी यह आरोप लगा रही है कि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार कभी भी जा सकती है, वहां भगदड़ मच सकती है। तो क्या अब आम आदमी पार्टी का राजनीतिक भविष्य खतरे में है? क्या दिल्ली के बाद पंजाब की सरकार भी खतरे में नजर आ रही है, या फिर आम आदमी पार्टी के नेताओं को डराने की कोशिश की जा रही है? इस पर बातचीत करने के लिए पूरा पैनल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। हुदा जरीवाल जी है, आम आदमी पार्टी के नेता। परमवीर जी हैं, अकाली दल के प्रवक्ता। सुधीर कुमार सोनी जी, राजनीतिक विशेषज्ञ। महेश वर्मा जी, बीजेपी नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत शुक्रिया। जरीवाल जी, आपसे ही पहले सवाल, क्या क्या बातें पंजाब के जो विपक्ष के नेता हैं वो इस वक्त कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में हारने के बाद पंजाब में भी सरकार खतरे में है? जी, अपने शो पर पैच करने के लिए बहुत शुक्रिया। बस आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, नाम है हुदा जरीवाला, जरीवाल। चलिए माफ कीजिएगा, ठीक है जी। देखिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली डेवलपमेंट मॉडल है उसी को कैरी फॉरवर्ड करके पंजाब डेवलपमेंट मॉडल बनाया गया था। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में पंजाब का जो समर्थन है उनको पूरा पूरा मिला। दिल्ली बेशक हारे होंगे अरविंद जी, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं कि पंजाब में किसी तरह की भी कोई खलबली मची है, किसी तरह के कोई MLA पोचिंग के जो मामले हैं वो सामने आए हैं, और कोई ये बात भी बिल्कुल गलत है कि पंजाब टूटने वाला है। अलबत्ते ये बात जरूर सही है कि आसपास के जो दल हैं, चाहे कांग्रेस हो जाए, अकाली दल हो जाए, भारतीय जनता पार्टी हो जाए, ये लोग पंजाब को तोड़ने में बहुत ज्यादा अपनी जिसे कहते हैं दिलो जान से कोशिशों में लगे हुए हैं। उनका मानना ये है कि अगर दिल्ली में लीडरशिप कहीं ना कहीं सवालिया निशान पे आ गई है तो पंजाब
भी कायम नहीं रहेगा आम आदमी पार्टी के लेकिन साथ। जरीवाला जी पंजाब के ही नेता प्रतिपक्ष हैं, प्रताप बाजवा जी कह रहे हैं कि 30 विधायक उनके संपर्क में है, कांग्रेस आना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी छोड़ना चाहते हैं। इससे नहीं लग रहा है कि आपको खतरा है? देखिए, अगर पंजाब को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, पंजाब के विधायकों को कांग्रेस द्वारा, अकाली दल, भाजपा द्वारा, अन्य पार्टी द्वारा अगर पोच किया जा रहा है, अप्रोच किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो पंजाब के आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, 92 विधायक हैं, भारी बहुमत से चुनाव जीते थे ये लोग। आपने देखा कि मान साहब खुद दिल्ली में आके आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी, तमाम मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि देखिए, ये दल बदलना हमारी खसलत में नहीं है, ये तौर तरीका हमारा नहीं है, ये भाजपा वाले करते हैं। लेकिन गए ना आपके नेता, क्या बात कर रही हैं आप? दिल्ली में आपके 8 विधायक रहे चले गए बीजेपी में, आपके मंत्री रहे चले गए बीजेपी में, तो ये किसकी? वही राजनीति का हिस्सा तो है उसी। देखिए, देश की राजनीति का हिस्सा आम आदमी पार्टी भी है, वही चीज आपके कल्चर भी है, बाकी दूसरी जगह भी चल रहा है। तो आपने यही देखा था कि वो लोग जो आम आदमी पार्टी को छोड़ के भाजपा में ज्वाइन हुए, उनको भाजपा से टिकट भी मिली, उसमें जीते भी हैं। आनंद राज आनंद जी जीते हैं, कैलाश गहलोत जी जीते हैं, बड़े नाम जो आम आदमी पार्टी के थे वो जीते हैं। तो ये तो भाजपा का एक रवैया है। फिर ये नहीं कह सकते नहीं हमारा कल्चर नहीं है कि हम, आप ये नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते कि हमारा कल्चर नहीं कि हम छोड़ के दूसरे राजनीतिक दलों में जाएं। ये बात तो आपकी गलत होगी ना, कल्चर तो बता रहे हैं। बताइए, भाजपा ने क्या महाराष्ट्र नहीं तोड़ा, भाजपा ने मध्य प्रदेश नहीं तोड़ा, भाजपा ने क्या राजस्थान नहीं तोड़ा? तमाम ये जो भाजपा का एक रवैया है, ये पार्टीज को तोड़ना, कमजोर करना, लोगों को या तो डरा धमका के ईडी सीबीआई का रेड का डर दिखाना, या फिर कोई भी एक भाजपा का जो ऑपरेशन लोटस है वो चला के अपने जो मौजूदा सरकार होती है, मौजूदा पार्टियों को तोड़ देते हैं, गिरा देते हैं। ठीक है, और अपनी सरकार बना। जरीवाला जी, इधर उधर की बात मत कीजिए, आप सीधा बताइए। आप कह रहे हैं कि बीजेपी गिरा देती है, तो आपको लग रहा है इस यही डर था क्या गिराने का? डर तो होगा ना गिराने का। आपको लग रहा है ये कर देते हैं, ऐसा कर देते तो डर होगा ना कि जो राजनीति है उससे प्रभावित होकर लोगों ने पंजाब में वोट दिया था। पंजाब में भी डेवलपमेंट मॉडल जो दिल्ली का है वही डेवलपमेंट मॉडल पंजाब में लागू किया गया था। आप दिल्ली के मॉडल की बात मत करिएगा। देखिए, हम मानते हैं 10 साल के बाद सरकार पावर में नहीं आई है, यकीनन एक बहुत बड़ा सेटबैक है, हम उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे, ऑब्वियसली जस्टिफाई करने के हम कोई पोजीशन में भी नहीं है। लेकिन एक ऐसा शख्स जिसने महज 10 साल में कहीं ना कहीं एक हिंदुस्तान की सोचने का, डेवलपमेंट के करने का एक नजरिया बदला है। 10 साल तक एक नई पार्टी, बिल्कुल आंदोलन से उठी हुई पार्टी जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं, आपके पास आऊंगा। 12 साल पावर में रही है। अब ये बात कहना कि वास्तव में उन्होंने वास्तव में एक नई लकीर खींची थी, पूरी दिल्ली उनके साथ खड़ी हो गई, 2 राज्यों में सरकार थी। लेकिन अब आज की स्थिति यह है कि दिल्ली के लोगों ने कहा कि सरकार आप नहीं चलाएंगे, उनके ऊपर तमाम तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ जो पार्टी 5 विधायक बनी, गुजरात में, 2 गोवा में, 1 जम्मू एंड कश्मीर डोडा में, 1 महापौर मध्य प्रदेश में और अनेक चेयरमैन और पार्षद उत्तर प्रदेश में, तो काफी राज्यों में प्रेजेंस है। सिर्फ दिल्ली। चलिए अब चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, मैं फिर से आऊंगा आपके पास। महेश वर्मा जी, क्या आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ा डर, जो आपके बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि कभी भी भगदड़ हो सकती है, सरकार गिर सकती है, हमने आपके नेताओं के बयान भी अभी सुना है, तो क्या आम आदमी पार्टी को डर बीजेपी से, कांग्रेस से है, या दोनों से है पंजाब में? नहीं, देखिए, इसके ऊपर विश्लेषण या इसके ऊपर जो है इस तरह के अनुमान या आशंका ऐसे नहीं लगाई जा रही है। उसके पीछे, उसके बैकग्राउंड में जो अगर कुछ भी है तो केजरीवाल के वो कट्टर विचार है जो उन्होंने दिल्ली विधानसभा के चुनाव में रखे। और वो क्या था कि भाइयों, अगर मैं कट्टर बेईमान हूं तो मुझे वोट मत देना और मुझे सत्ता में मत लाना, और अगर मैं कट्टर ईमानदार हूं तो मुझे चुन लेना, और तुम्हारे चुनने के बाद मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, चाहे देश का सुप्रीम कोर्ट मुझे कुछ भी कहे, लेकिन अगर जनता की अदालत ने मुझे पास कर दिया तो मैं अपने आप को कट्टर ईमानदार समझूंगा और मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। अब सवाल यह है कि जनता की अदालत ने उनको कट्टर बेईमान के ऊपर मोहर लगा के
उनको बिठा दिया घर, वो खुद से अपना भी चुनाव हार गए। अब कहीं ये बात जो है कहीं ना कहीं उन लोगों को भी दिखाई और कहीं उन लोगों को भी ये समझ में आ रहा है जो उनके विधायक हैं, या कह लीजिए कि जो उनके कट्टर ईमानदार और कट्टर बेईमान के चक्कर में भी फंसे नहीं है, ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे नेता, ऐसे एमएलए, ऐसे पार्षद, ऐसे सांसद, स्वाभाविक रूप से उनका एक राजनीतिक भविष्य है। उन्होंने अभी शुरुआत करी है, इन्होंने तो अपना घर भर लिया। अब वो जो है आज की डेट में अगर राजनीति में इनके साथ कहीं फंस गए और इनकी दुर्गति, अब दुर्दशा जो है इनकी शुरू हो गई। नहीं, राजनीति में हार जीत तो लगी रहती है महेश जी। देखिए, हार जीत जिस तरह की लगी रहती है और जिस वजह से लगी रहती है वो दिगर है। अगर इस वजह से लगी है कि भाई तुम वोट लोगे, 2 नंबर के दारू बेचोगे, वोट लोगे, सड़क कागज पे सड़क बनाओगे, वोट लोगे, उसके बाद अभी भी देखिए, अभी भी उनको 22 विधायक देकर विपक्ष की भूमिका मजबूत तौर पर उनको दी। ऐसा नहीं कि सुपड़ा एकदम साफ हो गया, इस स्थिति में नहीं है, कुछ परसेंट का मार्जिन है महेश जी। परसेंटेज की मार्जिन नहीं है, उस मतलब आप ये समझ रहे हैं कि 10 साल का जो आपने कुकर्म किया, उस कुकर्म का फल जो है वो 22 विधायक के रूप में मिला। और वो मतलब वो एक ये कहा जा सकता है कि वो एक्सलेंट है, ऐसा नहीं है। जनादेश जो है वो साफ जाहिर करता है कि भाई आप जो है, आपको जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आपकी नसीहत और फजीहत करते हुए आपको घर बिठा दिया था और कहा था कि मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए भी आप ना फाइल साइन करेंगे, ना आप कोई डिसीजन लेंगे, ना मुख्यमंत्री कार्यालय जाएंगे। देश में ये पहला वाकया था कि किसी पदेन मुख्यमंत्री के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के आदेश पारित किए और इस तरह से आदेश पारित करके जमानत दिया कि तुम चोर हो और तुमने अपराध किया। ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कह दी कि आप चोर हैं? नहीं, स्वाभाविक है कि क्या स्वाभाविक है? तो आपके नहीं, आप ये बताइए, अब वो बात बहुत हो गई साहब। अब ये पंजाब की सरकार पर भी क्या खतरा है आम आदमी पार्टी का? ये स्वाभाविक है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुझे बताइए ना, जिसका नेता जो है, जिसको जनता की अदालत ने कट्टर बेईमान घोषित कर दिया, जिसको देश के सर्वोच्च अदालत ने जो है मुख्यमंत्री के योग्य नहीं समझा, जिसको जो है उनके ही अब वो जबरदस्ती जो है इस पार्टी पे एक बोझ बनना चाहते हैं, जबरदस्ती वो इस पार्टी पे अपने आप को कहीं थोपना चाहते हैं। जनता यहाँ तो भाई जो जनादेश होगा उसके अनुरूप कोई भी आदमी नेता बनता है ना, एमएलए, एमपी, नेता, कार्यकर्ता, ये सारी चीजें जो है उसको एक एप्लीकेशन, जो एक बात बताइए, मिलते हैं उसके बेसिस पे बनाई जाती है। एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल के चेहरे, अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर दिल्ली में सरकार बनी, उन्हीं के चेहरे पर, उन्हीं के मॉडल पर पंजाब में बने, गोवा में जीते, गुजरात में जीते, कई राज्यों में जीते। तो एक हार से आप ये नहीं कह सकते ना एकदम जनता ने नकार दिया। अभी तो और देखना है पंजाब को लेकर उनकी चिंता। आप अगर जीते तो आप मुख्यमंत्री बने, आपको शीश महल मिला, आप जो है राजा महाराजा की तरह रहे, नकारा क्या? अब आज जब आपको जनता ने नकार दिया तो आपको पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी पंजाब में क्या संभावनाएं तलाश रही है? अब आप ये बताइए, छोड़िए ये तो बहुत हम चुनाव में कर चुके, हम आप चर्चा नहीं हमारे पास चर्चा करते हैं। स्वाभाविक है, हमें इससे कहीं जोश और उत्साह मिला है। और पंजाब एक ऐसी भूमि है, राजनीतिक भूमि ऐसी है जहाँ मजबूत नहीं है। हमने हमेशा जो है वहाँ एक बैसाखी के सहारे अकाली दल के साथ हमने तालमेल करके अपनी राजनीति की, जबकि हमारा वहाँ आधार जो है संघ का बहुत मजबूत है। पार्टी कार्यकर्ताओं का एक कैडर बेस्ड वहाँ जो हमारा आधारभूत संरचना है वो बहुत काफी मजबूत सशक्त है। उसके बावजूद भी हम जो है उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। हालांकि हाल के दिनों में अभी जो वहाँ का स्थानीय निकाय का जो चुनाव हुआ उसमें हमने बड़ी जबरदस्त प्रदर्शन किया भारतीय जनता पार्टी ने। तो वहाँ जिस प्रकार से एक प्रकार से आपको बहुत लंबी लड़ाई लड़ना पड़ेगी। मैं आपके पास आऊंगा। परमवीर जी, आप वहां की राजनीति को अच्छी तरह से जानते हैं, क्या वास्तव में आम आदमी पार्टी की सरकार को बड़ा खतरा वहां दिखाई दे रहा है? और जो कांग्रेस कह रही है कि 30 विधायक हमारे संपर्क में है, बीजेपी कह रही है कि कभी भी सरकार जा सकती है, क्या ऐसी स्थिति है वहां पर इस वक्त? देखिए आसिफ जी, पहली बात तो ये है, अभी पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की अगर आप विधायकों का लिस्ट देखोगे तो उसमें आम आदमी पार्टी के काडर के मुझे लगता है 1/3 भी काडर बेस्ड इन्होंने एमएलए नहीं बनाए। बाकी जितने भी एमएलए हैं वो वहाँ की जो विपक्षी पार्टियां हैं, अकाली दल हो गया, कांग्रेस हो गया, या और जो विपक्षी पार्टियों से उनसे लीडर इन्होंने उनसे लिए थे और उनको टिकटें दी थी। और दिल्ली मॉडल दिखा के जो पंजाब के लोगों को
में देखो तो ये जब इन्होंने पंजाब में सरकार बनानी थी तो यही केजरीवाल थे जो कहते थे भी मैं एक नया पैसा कर्जा पंजाब पे नहीं चढ़ने दूंगा। और आज पंजाब इतनी स्थिति में, बुरी स्थिति में आ चुका है भी अब 18वें नंबर पे देश में आ चुका है और जिसकी जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है 10.7 रह गया और तकरीबन 1,25,000 करोड़ का कर्जा लिया है। एक अस्पताल तो छोड़ो, एक स्कूल छोड़ो, एक शौचालय तक पंजाब में तो पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा जा कहाँ रहा है? और ये जो पहले आरोप लगते थे भी पंजाब के पैसे की, पंजाब के जो मिनरल्स है, पंजाब के रिसोर्सेज की जो लूट हो रही है वो दिल्ली में जा रही है, जो विपक्ष कहता था, आज इनके खुद के विधायक जो अमृतसर से हैं, कुंवर विजय प्रताप, अगर आप उनकी वीडियोस देखो तो वो खुलेआम कह रहे हैं कि पंजाब में नशा बिकवाया जा रहा है। इनके जो बड़े लीडर्स हैं, उनके जो करीबी लोग हैं वो नशा बेच रहे हैं। उन्होंने खुद अपनी इंटरव्यू में बोला है भी मैंने दिल्ली जाके खुद बोला है भी आज पंजाब में ये हाल है भी अगर आज इलेक्शन करवाए जाते हैं तो 92 में से एक भी विधायक आम आदमी पार्टी का नहीं जीतेगा और लोग पंजाब के सोच के बैठे हैं भी इनको अब पंजाब में आने नहीं देना। अगर ये पंजाब के लोग इनसे इतने खुश होते तो आपने देखा होगा पंचायती इलेक्शनों में कैसे इन्होंने लूट बचाई, लोगों को कागज तक नहीं भरने दिए, कारपोरेशन के इलेक्शंस हो गए, कैसे जबरदस्ती इन्होंने अपने मेयर बनाए। नहीं, लेकिन सीएम मान सिंह कह रहे हैं बैठक के बाद जब मीडिया से मुखातिब हुए कि हम ऐसा पंजाब बनाएंगे कि रिकॉर्ड बनेगा, एक उदाहरण बनेगा देश में विकास को लेकर, विकास को लेकर उदाहरण, विकास को नहीं पर एक रिकॉर्ड बनेगा भी ये 70 साल में पहली बार ये ऐसी सरकार आई है जिसने 3 साल में 1,25,000 करोड़ का कर्जा ले लिया और एक नई ईंट तक पंजाब में नहीं लगाई। तो कहां जा रहा है वो पैसा? कहां गया पैसा आपके हिसाब से? करप्शन की रेस में ये सारा दिल्ली में जा रहा है। ये वही मुख्यमंत्री है जो कहते थे भी हम हेलीकॉप्टर है उसका यूज नहीं करेंगे और पंजाब का हेलीकॉप्टर एक टैक्सी बना दिया था अरविंद। चलिए ये बात हो गई सरकार की स्थिति, लेकिन परमवीर जी ये बताइए क्या खतरा है कुछ आम आदमी पार्टी, क्योंकि जो बहुमत है उससे बहुत आगे है, ये 93 सीटें इनके पास। देखिए बहुमत जो देते हैं पंजाब के लोग देते हैं, तो सरकार को तो कोई खतरा है नहीं चुनाव में, चाहे भले कुछ भी हो। नहीं, आज पंजाब के लोगों में अगर इन्होंने, इनके विधायक है बिना सिक्योरिटी के वो जा नहीं सकते। पंजाब के लोग इनको अपने गांव तक में नहीं आने देते बिना सिक्योरिटी में, और इनके विधायक खुद इंटरव्यू देने लग गए हैं भी हमारी बात नहीं सुनी जाती, दिल्ली के सारे अफसर लाके पंजाब में बैठा दिए हैं, हमारे काम नहीं होते। वो तो ओपनली बोल रहे हैं भी हम लोगों का जनाधार है, हम खो चुके हैं। और उनको ये भी डर है भी जो करप्शन का जो मास स्केल पे जो करप्शन पंजाब में हुई है, अगर कभी भी ईडी की अगर इन्वेस्टिगेशन होती है तो उनके साथ उनको भी डर है भी उनके ऊपर भी जो है शिकंजा कसा जाएगा। और इसीलिए जो जिस पार्टी से विधायक आए थे वो अपनी पार्टियों के संपर्क में है, वो किसी दिन भी किसी हफ्ते परमवीर जी शुरू भी कर देंगे। लेकिन परमवीर जी वहां पर देखिए बीजेपी इस स्थिति में तो है नहीं कि विधायक तोड़ के सरकार वहां पर बना ले, ऐसा कोई स्थिति में तो है ही नहीं। तो जो आप कह रहे हैं कि विधायक डर रहे हैं तो आज जो पंजाब की स्थिति है ना, चाहे भगवंत मान हो चाहे केजरीवाल हो, ये दोनों एक लालची और सत्ता के लालच में इतने हैं भी ये अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज भगवंत मान को सबसे बड़ा डर ये है भी केजरीवाल साहब दिल्ली से तो हार चुके हैं, अब उनकी जो आंखें हैं वो पंजाब की सीएम कुर्सी पे ना हो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी भी थोड़े दिनों में पता लगे भी भगवंत मान साहब अपने बीजेपी के नेता ये भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल कुर्सी के बिना नहीं रह सकते, हो सकता है कि पंजाब की कुर्सी पर उनकी नजर है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई बड़ी आश्चर्य। परमवीर जी आऊंगा मैं आपके पास मैं आऊंगा। पद्मा रानी जी है कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आपका ही बहुत बहुत स्वागत। लेकिन उससे पहले हमारे साथ सुधीर कुमार सोनी जी भी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक, वो सही तरीके से विश्लेषण करेंगे, निष्पक्ष तरीके से। किस तरह से आप इस बैठक को देख रहे हैं? सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि दिल्ली में तुरंत हार हुई और उसके बाद अचानक से बैठक बुलाई और आनंद फानंद में बैठक हुई, टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहा है। सुधीर कुमार जी आपका क्या विश्लेषण है? खान साहब धन्यवाद जोड़ने के लिए। एक शेर है, इब्तिदा इश्क में रोता है क्या, आगे देखिए होता है क्या। हाँ, सही बात। मेरा कहना यह है केजरीवाल जी ने जो ये मीटिंग बुलाई है, मेरा अपना नजरिया ये है कि वहाँ कोई आपकी सरकार को अभी फिलहाल कोई खतरा नहीं, क्योंकि इनको अपना जो कठपुतली जो सीएम है वो ऑलरेडी वहां बैठा के, वैभव कुमार के नाम का आदमी वो बैठा के रखे हैं जो सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा है।
मैं बात आता हूँ केजरीवाल जी की, अगर धन्यवाद करने की बात थी तो सबसे पहले दिल्ली की जनता का धन्यवाद करना चाहिए था, जिन लोगों ने इनको 22-23 एमएलए जिताए। क्यों सड़क पे नहीं निकले, क्यों लोगों जहां जीत कर आप पार्टी आई है उसको वहां क्यों इन्होंने धन्यवाद करने के लिए, पंजाब के लोगों का धन्यवाद करने की कहाँ जरूरत पड़ेगी। पंजाब के केवल मान साहब कह लीजिए, 2-4 और नेता जरूर आए होंगे प्रचार में, लेकिन धन्यवाद तो असल दिल्ली की जनता को देना चाहिए, पंजाब के लोगों को क्या देना चाहिए। तो इसके पीछे पृष्ठभूमि ये है, मैं बताता हूँ, केजरीवाल जी को सबसे बड़ा डर यह सता रहा है कि अब इनको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता, और जेल में ये आदी हो चुके हैं सरकारी सुविधाओं को, चाहे वो शीश महल के नाम से हो, चाहे वो सरकारी सुविधाओं के नाम पे हो। जैसे अभी सिंह साहब ने बताया, हेलीकॉप्टर को टैक्सी बना दिया इन्होंने। पहले कहते थे जब आए थे, जब इन्होंने जनता के बीच में जब आए, इनका पदार्पण हुआ, इन्होंने कहा हम कार नहीं लेंगे, हम ऑफिस नहीं लेंगे, हम स्टाफ नहीं लेंगे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे। कोई एक चीज बताइए जिसपे ये खड़े रहे। अरे सुधीर कुमार ही कहते तो बहुत कुछ, बाकी दल के नेता भी तो बहुत कुछ कहते हैं। नहीं, लेकिन अब आम आदमी पार्टी कहती है कि बहुत से नेता ये भी कहते हैं कि हम फकीर आदमी, फिर वो कहते फकीर आदमी देखिए कि करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के कपड़े पहन रहे हैं। वो कहते हैं फकीर आदमी खरबों रुपए के घरों में रह रहे हैं। कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं, बात वो नहीं। बात सवाल ये है कि क्या वास्तव में राजनीति अभी, क्या आम आदमी पार्टी की राजनीति के हिसाब से खतरे में वहां सरकार है, या चुनाव के वक्त में कुछ हो सकता है? अभी कोई ऐसा खतरा नहीं है अगर नंबर गेम को हम देखें तो। मुझे लगता है ये राजनीतिक विश्लेषक कम भाजपा के स्पोक्स पर्सन ज्यादा लग रहे हैं। नहीं, मैं आ रहा हूँ जरीवाला जी, आपके पास ही आऊंगा, तमाम लोगों के सवाल आप ही के ऊपर फिर जवाब दूंगा। जी सुधीर जी। तो मेरा मानना ये है कि जब जेल ये जाएंगे तो इनको जो सुविधा चाहिए, तो ये राज्यसभा की तरफ देख रहे हैं आप। इनको वहां सरकार को, इनको कोई डर नहीं। सरकार को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने वैभव जी को बता दिया, जैसे यहाँ दिल्ली में आतिशी जी को बैठा दिया, खड़ा हूँ चीफ मिनिस्टर, ऐसे इन्होंने वहां वैभव जी को ऑलरेडी बैठा दिया। जितना 2 नंबर का सब काम हो रहा है, तो वहाँ कोई खतरा सरकार को अभी नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता बिल्कुल आपकी सरकार, क्योंकि बीजेपी का वहाँ कोई बहुत ज्यादा वजूद नहीं है। कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस में तो अपने ऐसे में ये है कि जो ये मैडम हुदा जरीवाला जी बोल रही है, इनका अपना कुछ विश्लेषण हो सकता है, लेकिन अगर सत्ता में आप रहे तो सवाल कौन पूछेगा, कौन जवाब देगा? तो पूछा जाएगा इनसे ये सुविधाएं। चलिए पद्मा रानी जी, क्योंकि कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर 30 से ज्यादा विधायक आप लोग के संपर्क में आम आदमी पार्टी के, कितना इसमें दम है, या खाली अफवाह उड़ाई जा रही है ताकि आम आदमी पार्टी के नेता विचलित हों, वो घबराएं क्योंकि अभी उनकी हार हुई है, या आप जख्मों पर उनके नमक लगा रहे हैं? देखिए, पहली बात यह है कि जिसने भी कहा है कि 30 विधायक संपर्क में हैं, तो वो पार्टी का स्टैंड है नहीं है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन पहली एक बात मैं कहना चाहती हूँ, प्रताप बाजवा साहब नेता प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष है, अगर उन्होंने कहा है तो फिर वो संपर्क में हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस ये तोड़फोड़ की राजनीति करेगी। आपको मालूम होगा शायद पिछली बार जब दिल्ली के चुनाव में पंजाब की गाड़ी से जो पैसा और लिकर जो पकड़ा गया था, अफवाह कहते हैं कि उसे भगवंत सिंह मान जी ने खुद पकड़वाया ताकि ये आप केजरीवाल जी उनसे ज्यादा पैसे न मांगे। तो इनके आपस में जो प्रॉब्लम है, इसकी वजह से मतलब एक तो छपास की बीमारी है, इनको चाहिए कि हमेशा न्यूज में रहें, अगर न्यूज में ना रहें तो फिर पेट में दर्द होता है। तो इसलिए एक मतलब बीजेपी के जो शैडो पॉलिटिक्स है वो बीजेपी की तरह ही आप भी करती है। इनको भी हमेशा एक नया मुद्दा छेड़ना होता है, कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी होती है, न्यूज में रहना होता है, ताकि बस इनका मतलब राजनीति चमकती जाए। कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, लेकिन न्यूज में रहो। ये एक बीमारी है या एक वीकनेस है या कुछ भी कहिए, केजरीवाल जी को चाहिए। और मैं पहली बात और एक बात बोलना चाहती हूँ, जब भगवंत सिंह मान जी को जब सीएम बनाया था उस टाइम उन्होंने, आपको याद होगा, उस टाइम एक बहुत सीरियस नोट पे एक इंफॉर्मेशन फ्लोट किया जाता था, उसमें उनकी पत्नी का जो ऑडियो क्लिप भी सर्कुलेट होता था, वायरल होता था कि राघव चड्ढा इनकी बेटी से शादी करके फिर वो वहाँ पे प्रॉक्सी सीएम बनेंगे। तो हमेशा केजरीवाल जी की नजर हमेशा व्यक्तिगत, ये बात गलत है, ये व्यक्तिगत की बात नहीं है। मैं ये कहना चाह रही हूँ, प्रॉक्सी सीएम बनना चाहते थे केजरीवाल जी, हमेशा ही केजरीवाल जी प्रॉक्सी सीएम बनना चाहते थे। नहीं, अब एक बात बताइए कि अब आपको ऐसा लग रहा है, जो आम आदमी पार्टी कह रही थी कि बीजेपी से सेटिंग दिल्ली में हो गई,
और बीजेपी और कांग्रेस की सेटिंग के पंजाब में जो है हम सरकार बना लेंगे। नहीं, बीजेपी के साथ सेटिंग कांग्रेस कैसे कर सकती है? कैसे कर सकती है मुझे बताइए, एक तो मेरे को रीजन बताइए। देखिए केस अफवाह ये ऐसा है कि जैसे कि मतलब पाकिस्तान और इंडिया एक हो गए और चले अमेरिका से लड़ने। तो ऐसे हो सकता है? बताइए, हम लोग नेचुरल एनिमीज हैं। चलिए, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि फिर दूसरे राज्यों में फर्क पड़ेगा जहां पर आपने बीजेपी के खिलाफ वोट मांगकर आप लड़ रहे हैं। जरीवाला जी, क्या वास्तव में आम आदमी पार्टी के जो है वो नेताओं में डर है दिल्ली के बाद अब जो कुछ हुआ कि पंजाब पर नजर आई इन सारे राजनीतिक दलों की, और जो बात कर रहे थे सुधीर कुमार जी कि इक्तदाई शहर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो क्या इक्तदाई इच्छा के प्याला भर गया आम आदमी पार्टी का, जनता की मोहब्बतें खत्म हो गई, अब रोना धोना शुरू हो गया इस इश्क में जो जनता से इश्क था आम आदमी पार्टी का? क्या इश्क खत्म हो गया, अब रोने की बारी है? देखिए, मैं इनके जवाब में यही कहना चाहूंगी और एक शेर से ही जवाब देना चाहूंगी कि तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अरविंद केजरीवाल जी हिंदुस्तान के वो लोकप्रिय नेता हैं जिन्होंने महज 10 साल में हिंदुस्तान की राजनीति में एक नया बदलाव लेके आए हैं। मानते हैं हम 10 साल के बाद वो अपनी सीट भी नहीं बचा पाए, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं कि उनका कमबैक नहीं होगा, इसका कतई ये मतलब नहीं कि पंजाब हम खो देंगे। उसका रीजन ये है कि एक शख्स जिसने काम की राजनीति पे आज तक वोट मांगे हैं, आप देखिए किन परिस्थितियों में चुनाव लड़ा गया था आम आदमी पार्टी ने। पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऐसा लग रहा था कि भाजपा को जिताने में लगी हुई है। लेकिन इनका जो 27 साल का लेकिन देखिए सच है या देखिए सच है जरीवाला जी, सच है या गलत है? सीबीआई नहीं, वो बात ठीक है, ये आपके आरोप, आपके पूरे चुनाव में आरोप लगे, लेकिन सच है या गलत है जरीवाला जी? लेकिन आम आदमी अब नहीं, सुनिए तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, मेरा सवाल सच है या गलत है? लेकिन जो एक संदेश बीजेपी ने दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आम आदमी पार्टी का गठन हुआ वो खुद भ्रष्टाचार में उस दलदल में फंस के रह गई है। क्या दिल्ली की जनता को ये बात समझ में आई, सच या गलत तरीके से, किसी तरीके से? देखिए, ऑब्वियसली मीडिया इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक जो नैरेटिव बनाया गया, जितनी नेगेटिव प्रोपेगेंडा हुई, आप देखिए ना, सारे के सारे नेशनल चैनल्स, सारे के सारे जो जर्नलिस्ट है वो ग्राउंड पे लगे हुए थे कि किस तरीके से अरविंद जी को एक भ्रष्टाचारी नेता साबित करें, और वो वोट्स में तब्दील हुआ। और ये बात भी बिल्कुल आपकी हकीकत है जो आप ही ने फरमाया कि बहुत ज्यादा वोट शेयर में फर्क नहीं है। आज भी 22 सीटों के बावजूद भी एक्चुअल वोट परसेंटेज 4% से भी कम है। तो इससे जाहिर सी बात है, एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष में बैठे हुए 22 सीटें आज भी हैं। ऐसी बात नहीं है कि अपसेट नहीं हुए हैं, ऐसी बात नहीं कि एक सेटबैक नहीं लग रहा हमें, और ऐसी भी बात नहीं है कि आगे आने वाली परिस्थितियां हमारे लिए कोई आसान रहेंगी, बिल्कुल आसान नहीं रहेंगी। लेकिन बात वही है कि जो पार्टी एक संघर्ष से पैदा हुई, एक आंदोलन से पैदा हुई पार्टी हो, उसके लिए ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए, चैलेंज को आप जरीवाला जी, आप आम आदमी पार्टी की यही एक दिक्कत। देखिए, आप संघर्ष से एक पार्टी लिख ली, भ्रष्टाचार के खिलाफ लिख ली, लेकिन जो लोग हैं वो मौजूदा परिस्थिति के हिसाब से वोट देते हैं। आपका मकसद क्या था? आपका मकसद हो गया, आपको दे दिए 10-11 साल जनता ने, लेकिन अब आपने क्या किया? अब आपके ऊपर क्या आरोप है? अब आप क्या कर रहे हैं? अब तो वोट इस पर देना है, अब वो उस पर नहीं देना जो आप बात करें कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ ही हमने पार्टी का गठन किया। कि जिस तरीके से भाजपा को 27 साल लगे दिल्ली में वापस सत्ता पाने के लिए, हमारे पास तो फिर भी अभी 5 साल है। 5 साल में बहुत परिस्थितियां बदलेंगी। बीच में बड़े बड़े राज्यों के चुनाव, उत्तर प्रदेश होगा, वेस्ट बंगाल होगा, बिहार होगा, ये सारी चीजें एक बहुत मैटर करती हैं कि आगे आने वाला वक्त भाजपा खुद अपनी सत्ता किस तरीके से मेंटेन रख पाता है। चलिए, मैं आऊंगा फिर से आपके पास। महेश वर्मा जी,
लेकिन अब देखिए शेरो शायरी हो रही है, अब उसमें एक ये भी होता है पंजाब के लिए कि हमारे अंगना में तुम्हारा क्या काम है, आपका वजूद तो वहां पर है नहीं, अगर फायदा होगा तो फिर कांग्रेस जरूर फायदा उठा सकती है। बात अंगने की नहीं है, बात राजनीति की है, राजनीतिक सूचिता की है। उसी राजनीति के अंगने में आपका तो वहां पर वोट बैंक जो है, वोट शेयर जो है बहुत कम है नीचे। आप देखिए दिल्ली में जो दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव है, जो चुनावी नतीजे हैं, ये कई राजनीतिक रूप से कई संदेश दे गए। एक तो अब ये है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है खुद कांग्रेस कहीं उठाती रही उसी केजरीवाल के खिलाफ, और आज अब वो पीठ थपथपाने की स्थिति में नहीं होगी। जब ये खोले जाएंगे सीएजी के 32,000 करोड़ रुपए कहाँ गए देश के दिल्ली के खजाने से, तो उसका कोई समर्थन थोड़ी करेगा। जब जनादेश उसके अनुरूप है तो उसके प्रतिकूल कोई भी नहीं जाएगा। ये काम पंजाब में भी होगा, ये पूरे देश में होगा। भ्रष्टाचार जहां जहां ये लोग, राजनीति को इन्होंने बाजार बना दिया था, राजनीति को इतना बाजारू बना दिया था कि राजनेताओं से विश्वास उठने लगे थे। लोग हर आदमी केजरीवाल केजरीवाल कह के चिढ़ाता था। नहीं, अगर ऐसा था तो इतने राज्यों में फिर कैसे इतनी कामयाबी इनको मिल गई इतने कम वक्त में? राष्ट्रीय पार्टी बन गई, इतने कम वक्त में राष्ट्रीय पार्टी बन गई, 2 राज्यों में सरकार, कई राज्यों में विधायक। एक मिनट, आपको सुन के हैरानी होगी कि यह जहां कांग्रेस जो है कमजोर हुई वहां केजरीवाल मजबूत हो गया। या वो पंजाब हो, या वो कह लीजिए गुजरात हो, या वो कह लीजिए आप पंजाब हो। बाकी गोवा में थोड़ा बहुत इनको 1-2 सीटें मिली। नहीं, एमसीडी में तो कांग्रेस नहीं थी ना, एमसीडी में तो आप थे, वहां तो आप कमजोर हुए, वो घुस गए। वहां तो स्थिति ये थी कि अगर थोड़ा बहुत, अगर कहीं हमने अपने प्रचार को और सघन किया होता, या थोड़ा बहुत इन लोगों ने झूठ का बाजार गर्म नहीं किया होता, कूड़ा के पहाड़ हटा देंगे तो फलाना कर देंगे, दिल्ली को इस तरह से चमका देंगे, दिल्ली को लंदन बना देंगे, ये सारी चीजें जो बोली गई वो तो कहीं दिखाई नहीं दी। तो सवाल यह है कि झूठ बोल के अगर आप चुनाव जीत गए तो उसका मतलब आज की डेट में ये नहीं निकालना चाहिए। देख लेते हैं ना भाजपा दिल्ली को कितना अच्छा देखो भाई, मैं सभ्य आदमी हूँ, सभ्य तरीके से मैं डिबेट करता हूँ, मैं सभ्य तरीके से डिबेट करने में विश्वास। जरीवाला जी आ रहा हूँ मैं, प्लीज आ रहा हूँ मैं आपके पास। ये कोई आशिफ जी, ये कोई तौर तरीका नहीं है। नहीं, मैंने रोक दिया ना, उनको रोक दिया, ठीक है आप बात करें। एक बात, दूसरी बात देखिए, मैं आपको स्पष्ट कह दूं कि ये जो चिंगारी सुलगी है भ्रष्टाचार की, जिसके ऊपर कई जनता ने मोहर लगाई है दिल्ली की, नहीं, ये सिर्फ दिल्ली तक नहीं रहेगी, ये पंजाब में मोहर तो तब लगेगी जब कोर्ट लगाएगा साहब। देखिए तब मैं कह रहा हूं कि आप कैसी बात कर रहे हैं, कोर्ट की बात नहीं है। सीएजी के अभी 14 रिपोर्ट है 2017 से, जो 2017 से आप पैसे लगातार ले रहे हैं और उसका 1 रुपए का हिसाब नहीं दे रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इस देश में कौन सी ऐसी सरकार है जो पैसा खर्चा करती है और उसका हिसाब किताब नहीं कराती है? आप भी अगर अपने यहाँ कोई खर्चा करते हैं उसका एक सीए ऑडिट करता है। इन लोगों ने 2017 से जो है कोई फाइनेंशियल ऑडिट कराया ही नहीं, एक बात। दूसरी बात कि 32,000 करोड़ रुपए का जो है कोई आता पता नहीं, 1300 करोड़ रुपए पे टेंडर, बिना टेंडर के 1300 करोड़ रुपए का इन्होंने काम करा लिया। कौन सी सरकार ऐसा काम करती है? सड़क पे आपको, ये तो इसमें कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं। अगर आपके हिसाब से सारी चीज हुई जो आपने कहा, जनता के बीच में गए, ये काम पंजाब में, ये काम आसिफ जी पंजाब में भी हो रहा है। और पंजाब में जो हमारा नाम लेके हमें कहा जा रहा है कि भाई हम वहां ऑपरेशन लोटस चलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये बलबलाएंगे, बिलबिलाएंगे, बौखलाएंगे, संजय सिंह गाली बकते हुए नजर आएंगे। चलिए परमवीर सिंह जी ये बताइए कि अगर आम आदमी पार्टी के हिसाब से तो मजबूत है वहां पर, वो फिर से सरकार बनाएंगे, अगर वहां पर आम आदमी पार्टी कमजोर हुई तो किस पार्टी को फायदा ज्यादा होगा? कांग्रेस उम्मीद लगाए बैठी है वहां पर। देखिए आसिफ जी, जो कमजोर होने की बात है वो तो शुरू हो चुका है। अगर आप देखें, जिस सरकार को 117 में से 92 एमएलए जीते हों और जो उनकी ये कहते थे भी जन्मभूमि है संगरूर, 2 साल बाद वहां से ये एमपी हार जाते हैं। उसके बाद ये एमपी के जो इलेक्शन आते हैं 13-0, ये कहते हैं अभी जी हमने इतना काम किया, हम 13 सीटें आएंगे। और भगवंत मान जी कहते थे एफिडेविट लिख के दूंगा, केजरीवाल कहते थे 13 सीटें हमें पंजाब देगा, 3 सीटें पे रह गए। जो पंचायती इलेक्शंस थी उसमें जैसे इन्होंने मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी किया, ये अपने सरपंच नहीं बना सके
और जो अब कारपोरेशन की इलेक्शन हुई है, किसी भी इनको पूरी बहुमत नहीं मिली और इन्होंने बड़े गलत तरीके से जिसमें कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी केस चल रहे हैं, अमृतसर हो जाए, बाकी हो जाए कॉर्पोरेशन, इन्होंने जबरदस्ती अपने मेयर बनाए, तो जनाधार तो ये खो चुके हैं। और जहां तक ये जरीवाला मैडम है जो कह रहे हैं अभी बार बार भी जो दिल्ली मॉडल है पंजाब में लागू किया जाएगा, पंजाब में तो लोग इनसे दुखी हो चुके हैं। और आज ये जो लड़ाई है ना, जो दिल्ली में बुलाया गया एमएलए को, ये इंटरनल वॉर जो सुप्रीमेसी का भगवंत मान और केजरीवाल में है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। और आने वाले दिनों में आपको पता लग जाएगा भी अगर भगवंत मान को सीएम उतारकर केजरीवाल साहब अपने किसी चहेते को बनाने की कोशिश करेंगे तो आपके सामने होगा भी। आपको ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल अपने खास को सीएम बना देंगे, भगवंत मान को उतार देंगे? क्योंकि ये भगवंत मान तो अब एक सिर्फ रबर स्टैंप रह गया है। सारी पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर दिल्ली से लाके अफसर बैठाए गए हैं। सुधीर कुमार जी इस पर एडवाइजर लगाया गया 10 सेकंड में कमेंट्स। दिल्ली से लाके लाया गया। आज पंजाब काडर का कोई भी अफसर फ्री एंड फेयर काम नहीं कर पा रहा है। आज पंजाब के हालात बहुत बुरे हैं। जरीवाला जी इसके बाद आपके पास आऊंगा, वक्त की कमी है, मैं फिर चर्चा को खत्म करूंगा। सुधीर जी 10 सेकंड में जल्दी से आप बात पूरी कीजिए। क्या ऐसा कुछ है जो आरोप लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल दूसरा सीएम बना सकते हैं, ऐसा क्यों करेंगे वो? जी मैं आपके जरीवाला जी आऊंगा आपके पास। सुधीर जी से कमेंट। मैं अपनी बात को मैं माफी चाहती हूँ, मैं दूसरी डिबेट पे मुझे जाना है, मैं माफी चाहती हूँ, मैं इजाजत चाहूंगी। जी बिल्कुल जी, थैंक यू। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। वक्त की कमी थी तो आपने देखा कि जो आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी में कि दिल्ली के बाद पंजाब की सरकार भी जा सकती है। आम आदमी पार्टी का कहना है मजबूती से हम वहां चुनाव लड़े थे, जीते थे, 93 सीटें हमारी आई थी, पूर्ण बहुमत से भी बहुत हम आगे हैं, इसलिए हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है। दिल्ली का ही मॉडल हम वहां पर लागू करेंगे। जबकि विपक्षी पार्टियों का वहां कहना है कि यहां भगदड़ कभी भी हो सकती है, मान सरकार गिर सकती है या फिर अरविंद केजरीवाल सीएम बदल सकते हैं। हमारा खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV 100। नमस्कार।